अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी क्लासेस में क्लास नंबर 2 आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको पता है कि हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी में सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट करवाया है, हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने चीज़ों को करवाया है। अब उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स के मैंने एग्जाम्पल भी क्लास के दौरान करवाए हैं और कंप्लीट नोट्स भी अपलोड कर दिया गया बाइलिंगुअल फॉर्म में। तो अब जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं टाइप वाइज टाइप, यानी कि न्यूमेरिकल्स जो आप लोगों की काफी डिमांड है, तो अब वो न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो सबसे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी में टाइप 1 में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं भाई, अब अगर वही क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार अगर लगा लेते हैं, देखिए मैंने कहा वही क्वेश्चन इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उस क्वेश्चन में आपके जितने टाइप के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन बनेंगे इजी से लेकर टफ, वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, उसके मैंने कंसेप्ट आपको दे दिए। बाकी यूट्यूब पे आप आते हैं डेली लाइव क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी के, टाइम एंड वर्क के, मैथ्स में या कोई भी सब्जेक्ट की बात कर ले भाई, तो आपको क्वेश्चन लगाने दौरान आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि उसकी जो आत्मा है, तो वो आत्मा मैंने ये 5, 7, 8 जो भी न्यूमेरिकल्स मैं करवाता हूं टॉपिक वाइज टॉपिक में वहीं रखता हूं, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके माइंड में पूरा घूम रहा होता है। खैर आज हम लोगों का जो टारगेट है टाइप 2 में जो हम लोग देखने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी और उसके साथ एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, पूरा का पूरा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं मेनली यहाँ पे जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ये तो हम लोगों ने कर लिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज जो हम लोगों का टारगेट है स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद आपका एक्सेलरेशन, फिर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन और अगेंस्ट या फिर कह सकते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा, और फोर्स इससे रिलेटेड, यानी कहा जाए आपका पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया टाइप, ये तीसरा टाइप हो गया, ये चौथा टाइप हो गया, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, मतलब 7-8 टाइप जो स्पीड एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन बनेंगे इसी में कवर हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि एक और क्लास में स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं लगाऊंगा। ठीक है, 20 न्यूमेरिकल्स होंगे कम से कम इसमें, आज भी आपका होगा। और दूसरी बात कि भाई अगर आपने टाइप 1 नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से इस चैनल पे देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराएगा ये सेशन। तो आपको ये नहीं सोचना है चैनल छोटा है कंटेंट क्या है, आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एलपी सीबीटी 2 है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आपका एलपी सीबीटी 2025 की भी वैकेंसी आ रही है, तो आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं भाई तो हमारा कंप्लीट फाउंडेशन साइंस स्पेशल बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी है, रेलवे कैंपस में आप देख रहे हैं फोकस स्टडी विद अभी हमारा ही एप्लीकेशन है और ये भी चैनल है यूट्यूब पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट की कंप्लीट क्लासेस करवा रखा हूँ। हमारा नाम अभिषेक है और एक्सपीरियंस 5 साल से मैं भी स्टीचिंग लाइन में हूँ और खुद मैंने पेपर को क्वालिफाइड भी किया है। बाकी ये सारी बातें उतनी मायने नहीं रखती है, मायने ये रखती है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बन रहे कि नहीं पढ़ने के बाद। थ्योरी क्लासेस कंसेप्चुअल के साथ न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यू, एक्सपेक्टेड, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, सारी चीजें और नोट, सबसे स्पेशली है कि आपको नोट्स भी यहाँ पे मिलेगा और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। चलिए बिना देर के हुए आज के पहले सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए यहां से हम लोगों ने चीजों को स्टार्ट किया तो था, लेकिन हम लोगों ने यहां तक चीजें खत्म कर ली है, छठा सवाल तक। चलिए 7वें सवाल से स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्या सवाल आपसे पूछा गया है। और भाई अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है और आपको प्रॉफिट हो रही है, कंसेप्ट वाकई शानदार है, अप्रोच काफी शानदार है, देखिए आपके शेयर करने से जब लोगों के पास पहुंचेगी, व्यू आएगी, तो मुझे वो मोटिवेशन का काम करेगा ताकि मैं भी कंटिन्यू हो करके हर एक चीज को मैं आपको पढ़ा सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 से चीजों को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्पेसिफाइज इट स्पीड विथ डायरेक्शन। समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी राशि दिशा के साथ चाल को बताती है। देखिए अब ये वो क्वेश्चन है ना, अब ये वो क्वेश्चन है, इसको वही बना पाएगा वो बंदा जिसका कंसेप्ट क्लियर है। आप रट करके कोई किताब में ये क्वेश्चन को नहीं खोज पाइएगा, कहीं से ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई, रटते रह जाइएगा, बनेगा नहीं ये सवाल। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर यहीं पे क्वेश्चन रखें, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन रख कर यहीं पे सॉल्यूशन भी कर देना, ताकि शायद आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो भाई देखिए मैं हो सकता है नेक्स्ट टाइम से करूँ चीज़ों को,
लेकिन मैं जब भी इधर आता हूं यहाँ पे जैसे इस खाली पेज में, तो मैं क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता ही हूं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख ले क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे। क्वेश्चन बोला गया है कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में बताना है कि वो कौन सा क्वांटिटी यानी कि वो कौन सी राशि है, स्पेसिफाई इट्स स्पीड, यानी कि ये 4 में से ये 4 ऑप्शन में कौन जो है स्पेसिफाई कर रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी है उसमें, यानी कि दिशा के साथ चाल को बताती है, बताइएगा। भाई देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी मैं यहां आ गया, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं आपको फिर भी अब मैं क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, आपको बोला गया कि आप वो राशि बताइए या फिर वो क्वांटिटीज बताइए 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको स्पीड भी दिया गया है प्लस डायरेक्शन, ठीक है। अब समझिए स्पीड कहने का मतलब क्या है, चाल है, डायरेक्शन कहने का मतलब भाई हिंदी में दिशा हो गई, ठीक है। अब समझिए बात है स्पीड एंड डायरेक्शन, यानी कि एक तो आपको यहां समझ में आ रहा है डायरेक्शन आ गया यानी कि दिशा आ गया, और स्पीड यानी कि क्या है भाई, एक मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई है। क्या आ गई, एक मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी। मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन आ जाएगा तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, याद करिएगा, मैंने बहुत अच्छे से बतलाया है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि हम उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। यानी क्या कि जैसे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा मैं एक नंबर लिख रहा हूं, यानी कि एक मैग्नीट्यूड वैल्यू लिख रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, मैंने कि एसआई यूनिट ले लिया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। और एक ये मैंने लिखा है, और एक मैं लिख रहा हूं, दूसरा मैं लिख रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। एक मैं और लिख रहा हूं थर्ड नंबर में 10 मीटर पर सेकेंड धनबाद टू, ठीक है ना, धनबाद टू कोलकाता, ठीक है। अब यहां समझिएगा, देखिए यहां पे आपको क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड वैल्यू दे दी गई है, ठीक है सर, मैग्नीट्यूड वैल्यू दे दी गई है। यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड वैल्यू दे दी गई, लेकिन साथ के साथ आपको डायरेक्शन भी दे दिया गया है, साथ के साथ आपको डायरेक्शन भी दे दिया गया है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये जो 2 नंबर में जो भी आपको चीजें लिखी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा आपका भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है आपका, एक वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। यानी क्या दिया गया आपको, वेग दिया गया। तो वेग आपको पता है क्या होता है, वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गया। नेक्स्ट यहां देखेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड वैल्यू है, धनबाद टू कोलकाता, यानी एक डायरेक्शन दे दिया गया है, आप धनबाद से कोलकाता में आप इतने स्पीड से या सॉरी इतनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका भाई, ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि ये सदिश राशि हो गया। समझ में आया। यानी यहां से आपको क्या समझना, अब इसको ध्यान से समझिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 10 मीटर पर सेकेंड ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका स्पीड। अच्छा अब मुझे एक बात बतलाइए, स्पीड का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को आप क्या कहते हैं सर, स्पीड कहते हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था कि 1 सेकेंड में तय की गई विस्थापन, ठीक है ना, तय की गई विस्थापन यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिफरेंस को समझिएगा, स्पीड यानी क्या, हिंदी में से हम क्या कहेंगे, चाल। स्पीड हम किसको कह रहे हैं 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, यानी आप 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस को तय करते हैं उसे ही आप क्या कहते हैं सर, स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब भाई जब बात होती है दूरी, तो दूरी को हमने क्या डिफाइन किया था कि कोई भी 2 बिंदु या 2 पॉइंट के बीच जो पाथ आपने ट्रेवल किया है, वो पाथ यानी वो मार्ग की जो कुल लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और वेलोसिटी के बारे में मैंने क्या बताया सर, वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया कि 1 सेकेंड में तय की गई क्या, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच, देखिए यहां से आप यहां होकर के इस प्रकार से आपने ट्रेवल किया, तो ये आपका कुल पाथ की लंबाई, ये हो गई दूरी। लेकिन 2 बिंदुओं के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ यानी जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को आप क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी एक शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि यहां एक डायरेक्शन आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन में क्या आ गया भाई, समझिए विस्थापन में क्या आ गया, दिशा, एक शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आप ए से, ये बी है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो आप ए के पास ऐसे होते हुए जा रहे हैं, ठीक है।
और अगर मैं बोल दूं विस्थापन बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी का, तो आप क्या बोलेंगे? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यही डायरेक्शन में ही आपको जाना होगा। ये तो भाई डिस्टेंस हो गया, टोटल पाथ की लंबाई हो गई ए से बी पहुंचने के लिए। लेकिन ये पॉइंट भी, ये रास्ता भी है, लेकिन ये रास्ता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, विस्थापन कहलाएगा। तो चलिए, अब बात हो गई स्पीड। तो भाई स्पीड क्या है? स्पीड है 1 सेकंड में तय की गई दूरी। दूरी क्या है? एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, इसलिए स्पीड भी अदिश राशि हो गई। अब बात होगी वेलोसिटी के बारे। 1 सेकंड में तय की गई क्या भाई? विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट जो आप कवर कर रहे होते हैं 1 सेकंड में, और विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग स्पेस बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेन कर दिया ताकि चीज़ें आपका रिकॉल और रिवीजन होते चले, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेड क्लास में उनको अच्छे से और भी चीज़ों को क्लैरिटी मिल सके। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन ये बोला गया था सर कि हमें आप ये बताइए कि आप बताइएगा आप हमें कि कौन सी क्वांटिटी है, यानी कि कौन सी जो राशि है वो 4 ऑप्शन में जो आपको स्पीड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, तो भाई एक बात बताइए, यहाँ मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकंड और एक मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, ठीक है। तो भाई एक बात बताइए, मैंने आपको बताया है स्पीड के बारे में अभी और आपको वेलोसिटी के बारे में। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो भाई यहाँ भी मीटर पर सेकंड, यहाँ भी मीटर पर सेकंड। तो क्या अब इसको हम कैसे क्या कर पाएंगे? डिफरेंशिएट करेंगे कि ये स्पीड होगी या फिर वेलोसिटी होगी। तो मैंने क्या बताया, स्पीड क्या होता है? स्पीड आपका एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड वैल्यू के साथ साथ क्या आ जाएगा? आपका डायरेक्शन आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड है, यानी ये क्या दे दिया गया आपको? स्पीड दे दिया गया है। और ये क्या हो गया? 10 मीटर मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन, यानी क्या दे दिया गया? वेलोसिटी। यानी जहां भी वेलोसिटी दिया गया है इट मींस क्या दिया होगा वहां पे? 10 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन भी दिया होगा, यानी स्पीड। यार ये समझिए, ये वेलोसिटी में क्या, ये 10 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? स्पीड ही हो गया ना। तो ये आपका स्पीड आ गया और ये क्या आपका डायरेक्शन आ गया। तो कौन सी राशि है? तो देखिए यहाँ पे कौन सी राशि होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी, स्पीड होगी? नहीं भाई, वेलोसिटी होगी, बिल्कुल। बताइए समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? हमें ये बताइएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। रटने से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे भाई, कोई किताब पढ़ लीजिए, रटने से ये क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। क्वेश्चन बोला गया कि कौन सी राशि जो आपको 4 ऑप्शन में दी गई है दिशा के साथ चाल को बताती है। जो आपको यहाँ 4 ऑप्शन में, तो वेलोसिटी के बारे में आपको क्या पता है? वेलोसिटी के बारे में आपको पता है कि 1 सेकेंड में तय की गई क्या भाई? विस्थापन, यानी क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग इसको? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप ही बताइए, जब हम बात कर रहे हैं विस्थापन की, तो विस्थापन मैंने क्या बताया था? 2 बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन आ गया है, आ गया ना भाई। और यहाँ पे आपका वेलोसिटी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, यानी एक मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड वैल्यू विथ डायरेक्शन, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड आ गया और ये आपका डायरेक्शन आ गया। यही तो बोला आपको, दिशा के साथ चाल को बताती है, दिशा के साथ ये चाल को बता रही है वेलोसिटी। अब बात होगी स्पीड, तो ये मीटर पर सेकंड ही केवल आप लिखेगा, यहाँ कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होता। तो यहाँ डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। होप सो आप समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन, यानी वेलोसिटी मतलब समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ और भी मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दूं, यानी थोड़ा और भी एक्सप्लेनेशन में ले आऊं। देखिए फिर से मैं थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन में मन लगता है चीज़ों को बनाने में, समझने में भी। कहने का हम ये चाहते हैं कि जब बात हुई स्पीड, यानी कि इसमें स्पीड मिल गई है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आप 10 मीटर पर सेकेंड, जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो आप 10 मीटर पर सेकेंड से चल तो रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, लेकिन आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब बात आ गई वेलोसिटी की 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट, आपको यानी एक डायरेक्शन आपको दे दिया जाएगा, यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन आपको जाना है। तो यहाँ आपका वेलोसिटी है, तो भाई स्पीड है मैग्नीट्यूड वैल्यू विथ डायरेक्शन, तो हो गया आपका वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे हम लोग। ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन था स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए, तो मैंने इसलिए इसको लिया क्योंकि भाई चीज़ों को समझते हुए करेंगे कार्य। अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? कोई भी व्यक्ति है जो 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर के वेग से वापस आ जाता है। समझिए, कहा गया कि 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से जाता है, वो कोई भी एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से, और सेम उसी डिस्टेंस को वापस वो कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के वेग से। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, यहाँ लिखा गया वेग,
यानी क्या दिया गया आपको, वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। तो आप बताइए हमको कुल औसत चाल और कुल औसत वेग कितना होगा, इंग्लिश में पहले पढ़ लीजिए। अ पर्सन ट्रेवल द होल पार्ट ऑफ अ वेलोसिटी होल पार्ट एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न 40 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं औसत चाल का फॉर्मूला, ठीक है। समझिएगा, फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं होता भाई, चीज़ों को समझना होता है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एवरेज स्पीड। तो एक बात बतलाइए, बात है एवरेज यानी औसत की, ठीक है। तो औसत क्या होता है, हम एक औसत निकाल लेते हैं, जैसे कि 10 रुपया है एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास 20 रुपया है, एक व्यक्ति के पास 30 रुपया है, एक व्यक्ति के पास 40 रुपया और एक व्यक्ति के पास 50 रुपया। यानी कि टोटल 5 व्यक्ति है और 5 व्यक्तियों के पास किसी एक के पास 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे है। तो आपसे पूछा जाएगा मतलब कि ये ऑन एन एवरेज बताइए कि एक व्यक्ति के पास कितना पैसा। तो आप क्या करते हैं भाई, सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जितने व्यक्ति उससे आप डिवाइड कर देते हैं। कितने हैं, तो 5 व्यक्ति से आप डिवाइड कर देंगे। तो क्या वैल्यू आएगा, 50, 40, 90, 90, 30, 120, 120, 40, 150 बटे 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 एवरेज, यानी 30 रुपए ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति पे जा रहा है खर्च, ठीक है। चलिए, तो अब उसी प्रकार यहां पे भी आपको एक वर्ड यूज किया गया, एवरेज निकालेंगे। यानी एवरेज किसका निकालना है, स्पीड का, यानी कि चार का। एवरेज समझ में आ गया ना, मैथ्स तो आपने पढ़ा। अब बात हो रही है स्पीड। तो भाई एक बात बतलाइए स्पीड क्या होती है। मैंने आज भी बताया, क्लास में भी बताया है, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, ठीक है। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को आप क्या कहते हैं भाई, स्पीड कहते हैं, यानी कि चाल कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, अच्छा एक फॉर्मूला भी याद है ना आपको, मैंने बतलाया था, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, ये सब मैंने बतला रखा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है दूरी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो आप यहां से स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, आप बताइएगा, डिस्टेंस अपन टाइम। यानी कि यही तो मैं आपको बता रहा था स्पीड का डेफिनेशन, कि 1 सेकेंड में, ठीक है ना, 1 सेकेंड में तय की गई जो दूरी है, दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। तो 1 सेकेंड में तय की गई जो दूरी है, 1 सेकेंड में तय की गई जो डिस्टेंस है, उसी को आप क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। इसी का आप ऐसा यूनिट कहते हैं। दूरी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी को लिखना चाहूँ तो वेलोसिटी में हम लोग क्या लिख देते हैं सर, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जस्ट स्पीड के जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, और वेलोसिटी में क्या होता है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यानी 1 सेकेंड में तय की गई जो विस्थापन है, यानी कि विस्थापन हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम इसको, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे सर, विस्थापन बटे समय। देखिए अच्छे से ही मैं करवाऊंगा भाई, चाहे भले किसी को बहुत बेसिक से लगे, बहुत एडवांस लगे, डजेंट मैटर। मतलब ये होना चाहिए कि एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, CBT 1 में बैठिए, चाहे CBT 2 का ALP में बैठिए, या ग्रुप डी में बैठिए, चाहे NTPC में बैठिए, चाहे RPF कांस्टेबल में बैठिए, चाहे दरोगा में बैठिए, क्वेश्चन बनना चाहिए आपका, रट करके नहीं, इसको ये देख करके इधर छोटा उधर बड़ा ये करके नहीं भाई, ठीक है ना। कंसेप्चुअली चीजों को हम बनाएंगे क्वेश्चन को। तो भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपन समय। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का तो डेफिनेशन ही मैंने बताया था कि 1 सेकेंड में तय की गई जो विस्थापन है उसे ही आप क्या कहते हैं सर, वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका भी ऐसा यूनिट हमने कैसे निकाल लिया सर, विस्थापन का क्या होगा, मीटर, और टाइम सेकंड, तो क्या हो गया, सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्लियर। लेकिन वेलोसिटी में यहां आ गया भाई डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी डायरेक्शन भी इसके साथ होगा। चलिए अब आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक 3 फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हालांकि ये 3 नहीं है, एक ही है, एक से ही तीनों को, लेकिन यहाँ समझिए स्पीड में क्या है भाई, डिस्टेंस आ रहा है, और डिस्टेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि होती है। और वेलोसिटी में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें हो जाती है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम हो जाती है। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन में। तो अभी आपको यहाँ पे मैं अगर पूछूं तो आप बताइए औसत चाल, औसत को हटा दीजिए, बस केवल चाल यानी कि स्पीड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया है, दूरी बटा समय। तो आप लिख सकते हैं दूरी बटा समय, ठीक है। लेकिन अब आ गया एवरेज यानी कि औसत। औसत में आप क्या लिए थे, टोटल व्यक्ति को कितना, यानी कि टोटल, यानी कि कुल दूरी आप इसको लिखेंगे, यानी इंग्लिश में आप इसको क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है।
टोटल डिस्टेंस अपन कुल समय यानी कि टोटल टाइम। बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई। औसत चाल का फॉर्मूला क्लियर है, कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। क्लियर है। एवरेज स्पीड का बात यहां पे समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम लोग औसत वेग के बारे में, औसत वेग के बारे में यानी कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो भाई एवरेज को अभी हटाते हैं, ये आपको पता है कि कुल ही होता, तो चलिए हम लोग लिख ले रहे हैं कुल। क्या कवर करिएगा कुल? वेलोसिटी में हम लोग क्या कवर करते हैं बताइए? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, कुल विस्थापन यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन कुल समय, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन कुल समय यानी क्या हो जाएगा आपका? टोटल टाइम। तो भाई औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये फॉर्मूला आपको क्लियर है कि नहीं है? आपसे यही पूछा है कि आप बताइए औसत चाल क्या होगा और औसत वेग क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, समय चाहिए, टोटल डिस्टेंस टोटल समय, यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल समय चाहिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे कि कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझिए, कि 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई एक पॉइंट है, ए है आपका ये, ठीक है, ये दिल्ली हो गया भाई, और दिल्ली से आप जा रहे हैं मुंबई। अब दिल्ली से जो मुंबई जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, वो आपका जो स्पीड दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद आपको बोला क्या गया है, और 40 किलोमीटर पर आवर के वेग से वापस हो जाता है। तो भाई जब यहाँ पे मुंबई में वो पहुंचा, वापस इसकी जो रिटर्निंग जो स्पीड थी उन्होंने इंक्रीज कर ली, वो कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर हो गई है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको जो यूज होगा, एवरेज स्पीड जब भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, एवरेज स्पीड जब भी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैथ्स तो आपने पढ़ा ही है भाई, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 2 × XY आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अपन X + Y, ठीक है। ये क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। ये वन साइड की वेलोसिटी, ये दूसरी साइड की वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि आपने दिल्ली से मुंबई गया 20 किलोमीटर पर आवर, और y क्या है आपका? मुंबई से दिल्ली आने वाली वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बैठा करके आप डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा एवरेज स्पीड आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आगे आइए, अभी हम दिखाएंगे, आपको समझाएंगे अप्लाई करके भी। अब इससे पहले एक चीज और भी याद रखिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? 5/18 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, याद है ना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और मीटर पर सेकेंड को अगर कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर से तो क्या करेंगे हम लोग? 18/5 से, ठीक। ये सब चीजें आपको पता है। किससे मल्टीप्लाई होगा? 5/18 से। कब होगा? जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होगा, करना होगा, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन के लिए परेशान मत होइए कि कोई व्यक्ति है जो दिल्ली से मुंबई जा रहा होगा 20 किलोमीटर पर आवर से, और वही व्यक्ति फिर वापस रिटर्निंग हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो भाई एवरेज स्पीड हमें निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी, यानी कि औसत चाल बताइए। तो क्या नहीं निकाल पाइएगा? बताइए। जब आपको दो वेलोसिटी दे दी गई है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? 2 × XY अपन X + Y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना x के जगह ये आपका क्या हो गया? ये x हो गया, ये आपका y है। वेलोसिटी दे दी गई है भाई, ये हो गया आपका 20 गुना, ये हो गया आपका 40। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है भाई? बताइएगा। 20 गुना 40 अपन क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 20 + 40 क्या हो जाएगा आपका? 60। तो इसको सॉल्व करिए, 2 गुना 20 गुना 40 अपन क्या हो गया? 60। 60 में आप क्या करेंगे? 20 × 60 हो गया ये, और इसके बाद आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो 40 दूनी 80/3 मीटर पर सेकेंड आएगा ना। यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। क्यों आएगा भाई? क्योंकि आपने स्पीड निकाला, और स्पीड की अभी मैंने आपको बताई है यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दुख तकलीफ है तो बताइएगा भाई। चलिए होप सो कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यानी आपका एक तो निकल गया भाई, एवरेज स्पीड निकल गया। आपने क्या निकाल लिया है? कुल औसत चाल निकाल लिया है। ये आपने कितना निकाला है? ये आपने निकाला है 80/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको निकालना है और औसत वेग निकालना है आपको। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। चलिए तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं हम लोग।
तो आपके मन में चल रहा होगा सर एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग क्यों ही निकालना, क्योंकि ये भी तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 2xy अपन x प्लस वाई। तो भाई एक बात बतलाइए पहले, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, बताया था कि नहीं ये बताइएगा। यानी क्या है, कुल विस्थापन यहाँ मैंने लिखा था ना, कुल विस्थापन बटे कुल समय विस्थापन आपको क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ यानी ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आपने क्या किया, यानी ए और बी यानी कि ये पॉइंट है दिल्ली और ये है आपका मुंबई, तो ये आपका रास्ता है एक, तो ये इस प्रकार से है, तो ये हो गया भाई टोटल डिस्टेंस निकाल लिया आपने और उसको समय से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये वाला, ठीक है, ये होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ आप निकालिएगा, यानी ये डिस्प्लेसमेंट को आप समय से डिवाइड करिएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपने दिल्ली से चला, आप मुंबई आए और फिर से मुंबई से आप वापस चल के दिल्ली ही आ गए, यानी कि यहीं से कोई व्यक्ति स्टार्ट हुआ और फिर यहीं आ गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, मतलब यहां से आपने चला ए पॉइंट से आप वापस चले यहाँ बी पॉइंट पे आए और फिर से वापस रिटर्न बैक आ गए इसी पॉइंट पे, तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। आप बोलिएगा सर ये शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर नहीं भाई यहाँ मैं दिखाना यहाँ ये चाहता हूँ, ये देखिएगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में आए आप, वापस फिर से बी से ए आ गए वापस यहीं पे, अब समझे। तो भाई शॉर्टेस्ट पाथ कहां से होगा, 2 पॉइंट आए तब तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालिएगा, तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा आपका, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0, समय कुछ भी हो तो भाई 0 ही आएगा, यानी एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी क्या आपकी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। कहीं कोई तकलीफ है इस क्वेश्चन को समझने में बताइएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग स्पेस ले लेते हैं पहले भाई, चलिए भाई स्पेस ले लिया जाए पहले हम लोगों को। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, चीज़ों को समझने में आपको काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होगी। एक तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी एवरेज स्पीड बात होगी निकालने की, ठीक है ना, तो वहां पे आपको जब स्पीड दे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 2 स्पीड दे दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा 2 स्पीड में ही ये हम लोग अप्लाई करते हैं, ये मैथ्स आपने अब पढ़ा है तो भाई टाइम एंड वर्क में ये आपने किया भी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। अगला सवाल अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यानपूर्वक बनाइएगा, गलती मत करिएगा। अ पर्सन ट्रेवल द होल पार्ट ऑफ द डिस्टेंस एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी में कुछ शायद मिसप्रिंट हो गया, भाई कोई नहीं, पहले हिंदी में पढ़िए, हो सकता है इंग्लिश में कुछ गलती। कोई व्यक्ति जो है पूरी दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे लिखना चाहिए था अ पर्सन ट्रेवल द होल पार्ट, अ पर्सन ट्रेवल द होल पार्ट ऑफ द डिस्टेंस 1/3 होगा, ठीक है ना, जितना होल पार्ट जो कवर कर रहा है उसका 1/3 डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भाई पहले हिंदी में पढ़िए, कोई व्यक्ति पूरी दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर पर आवर और जो भाग बच गया, जो रास्ता बच गया है उसको 20 किलोमीटर पर आवर के वेग से पूरा करता है। तो औसत चाल बताइए और औसत वेग बताइए। देखिए समझिएगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, कोई नहीं, यहाँ पे सुन लीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोला गया है, समझिए। देखिए आपको जाना है यहाँ दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से आपको जाना है मुंबई, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, ये मान लीजिए कोई भी एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना यहाँ से दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन दिल्ली के जो टोटल डिस्टेंस का आपने 1/3 डिस्टेंस जो है, यानी ये 1/3 डिस्टेंस, 1/3 जो आपने डिस्टेंस है, इसको कितने स्पीड से आपने कवर किया है वो आपको दे दिया गया है, 1/3 डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर से, और रेस्ट जो बचा हुआ डिस्टेंस उसको 20 किलोमीटर पर आवर से। यानी ये जो 1/3 डिस्टेंस जो है इसको आप जो कवर किए हैं कितने स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस स्पीड से, ठीक है। बाकी जो आपका रेस्ट जो आपका डिस्टेंस बच गया है, ये रास्ता, इस रास्ता को आपने कितने स्पीड से कवर किया, ये कितना बचा होगा भाई, टोटल मान लीजिए 1 है, ठीक है, टोटल 1 है, टोटल 1 यूनिट है, 1 यूनिट का 1/3, ठीक है ना, 1/3 आपने क्या किया है 10 किलोमीटर पर आवर से कवर कर लिया है, तो कितना भाग बचेगा, 2/3 कैसे निकाले सर, तो टोटल यूनिट कितना था, 1 यूनिट था, उसमें आपने 1/3 डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में 1/3 किलोमीटर आपने कवर कर लिया, तो कितना आएगा, इसका 2/3 भाग बचा हुआ, यानी 2/3 यूनिट को आप कितने स्पीड से कवर किए हैं, 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि आप हमें बताइए औसत चाल और औसत वेग, यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड। अब आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है भाई कि यहाँ पे हमेशा एवरेज वेलोसिटी जीरो ही होगी। क्यों नहीं जीरो होगी? क्योंकि आप यहाँ से चले और यहाँ आए तो भाई शॉर्टेस्ट पाथ तो अभी आपका क्या होगा, यही शॉर्टेस्ट पाथ ही रह जाएगा, ठीक है ना। वापस उसी पॉइंट में आपको यहाँ पे नहीं बोला गया कि आप आ गए, इसलिए वेलोसिटी में औसत वेलोसिटी हमेशा जीरो मत ले लीजिएगा, ठीक है। याद रखिए ये फॉर्मूला जो मैंने बताया एवरेज स्पीड, ये आप एवरेज वेलोसिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये देखना है कि वही पॉइंट में वापस तो नहीं आ गए, तब मत अप्लाई कर दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन में हम लोग नहीं किया, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है सर, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, यानी कि टोटल टाइम। यही होता है कि नहीं ये बताइएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं पता कितना टोटल डिस्टेंस है, मैं मान ले रहा हूं, लेट कर रहा हूं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो है आपका 1 मीटर, ठीक है। मैं मान ले रहा हूं, जस्ट एन एग्जांपल में ले ले रहा हूं, ये जो टोटल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर मैं ले ले रहा हूं, ठीक है। कितना है ये आपका 1 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस है। तो 1 किलोमीटर का 1/3 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर पर आवर से चला है, और बाकी रेस्ट 2/3 किलोमीटर उसको कितने से चला है, 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया भाई 1 किलोमीटर। तो चलिए एवरेज स्पीड हम लोग अब निकालते हैं। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया है कितना, 1 किलोमीटर बटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कुल समय, अब ये समय कैसे निकलेगा, तो देखिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था डिस्टेंस का। डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना, यानी कि स्पीड गुना टाइम, यानी कि चाल गुना समय होता है। तो ये आप यहाँ से समय नहीं निकाल सकते हैं, ये वही फॉर्मूला भाई, ये यही फॉर्मूला। देखिए यहाँ से आप समय निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस बटा चाल करके। तो यहाँ से मैं समय निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, टाइम इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ दूरी यानी कि डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो चलिए यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। तो देखिए एक तो दिल्ली से यहाँ तक 1/3 जो डिस्टेंस कवर किया उसके लिए हमको T1 समय लगा, और इसके लिए हमको T2 समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड अलग है और यहाँ स्पीड अलग है, और टाइम निकालने के लिए आप क्या देख रहे हैं, हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड अलग है तो टाइम भी अलग चाहिएगा। भाई ऐसा समझिए ना कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, ठीक है ना, तो आधा दूर जो आप गए, एक ट्रेन था नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन से गया, तो उसकी स्पीड अलग है, तो वहां से वहां जाने में उसको समय जो है कुछ अलग लगेगा। लेकिन फिर बाकी अब उसके बाद आपने क्या किया भाई, राजधानी ट्रेन ले ली, तो उसकी स्पीड अलग है, तो भाई वो ज्यादा स्पीड से जाएगा तो उसको कम समय लगेगा। समझ रहे हैं, इस प्रकार से समझिए। तो ऐसे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, T1 पहले इसको निकालेंगे। तो T1 आप क्या लिख सकते हैं, T1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, T1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपन क्या लिखिएगा बताइए, डिस्टेंस अपन स्पीड लिखिएगा। स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे आप क्या, डिस्टेंस कितना है, 1/3 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/3। चलिए फिर से यहाँ पे फॉर्मूला के साथ लिख रहा हूँ, ये T1 क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपन समय हुआ, प्लस अब ये आपका T2 के लिए आप यहाँ पे लिखिएगा डिस्टेंस अपन समय, बताइए, यानी कि टाइम, डिस्टेंस मतलब दूरी। चलिए अब एवरेज जो स्पीड आपका आएगा वो क्या आएगा, 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या है, आपका डिस्टेंस कितना चला, 1/3 चला है, तो ठीक है 1/3 बटा, सॉरी यहाँ मैंने समय लिख दिया भाई, ये आपका स्पीड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस अपन क्या होगा, ये होगा आपका स्पीड, डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, स्पीड। तो 1/3 आपने कितने स्पीड से चला, 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से, प्लस यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला आपने, 2/3, और ये आप कितने स्पीड से चले हैं, 20 से स्पीड से चले, ठीक है ना। 2/3 डिस्टेंस चला आपने, ये डिस्टेंस कितना है, 2/3 है, कितने स्पीड से, 20 से। समझ में आया, ये मैं आपको इतना करके बता रहा हूँ कि ये मैं समय कैसे निकाल रहा हूँ, ये जो मैं समय निकाल रहा हूँ, ये समय कैसे निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस अपन स्पीड करके, डिस्टेंस अपन स्पीड करके। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं 1/3 डिस्टेंस कवर किए 10 किलोमीटर पर आवर से। अब यहाँ पे जो समय लगेगा 2/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चलेंगे, तो क्या होगा। तो अब हम इसको बस सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो क्या सॉल्व नहीं कर पाएगा, 1 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब ये तो मैथ्स यहाँ से आ गया, 2 बटा क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 1 ऊपर हो जाएगा 1 किलोमीटर, और यहाँ से 60 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा मेरे भाई। 30 दूनी 60, ये 2 हो जाएगा, 60 एक 60, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1/4/60, ठीक है। 4 से ये कट जाएगा, 4 15 चौके 60, यानी कि 15 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला है भाई, ये समय निकला है ना। ये आप निकाल क्या रहे थे, समय निकाल रहे थे, ये क्या निकाल रहे थे आप, समय निकाल रहे थे।
ये डिस्टेंस अपन स्पीड क्या निकाला है, आपने समय निकाला है। तो किलोमीटर पर आवर कितना आया, 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हुआ समझिए, ये आपने एवरेज स्पीड निकाल लिया कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए, एवरेज स्पीड आपका आया, यानी कि आप दिल्ली से जो आप यहाँ मुंबई गए हैं, जो आपका स्पीड है वो कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, आपका एवरेज स्पीड है। अब आपको निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एक बात बताइए, एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही रह गया ना, तो यही डिस्टेंस ही कवर कर रहा, तो वही कवरने के लिए क्या होगा, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, 15 किलोमीटर पर आवर ही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए भाई, यहां कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि आपने एवरेज स्पीड जो निकाला वो कितना आया, 15 किलोमीटर पर आवर आया है। अब एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, दिल्ली से मुंबई ही है, यही डिस्टेंस तो आपने कवर करके औसत एवरेज स्पीड भी निकाला, यही तो डिस्टेंस ही था। यानी यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, और मैंने बताया था कल के क्लास में भी और पहले भी क्लास में कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता। तो यही डिस्टेंस कवर करने में आपका इस एवरेज स्पीड या बोल लीजिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल ही होगा ना, तो 15 किलोमीटर पर आवर ही होगा। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया इसका भी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, स्पेस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। चलिए भाई, तो यहाँ से चीज़ों को समझ पा रहे या नहीं ये बताइएगा। कोई, मैं बहुत डिटेल कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन इतना समय वैसे देना नहीं है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ये मैथ्स में आपने किया भी होगा। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, कोई ट्रेन है जो 100 मीटर उसकी लंबाई दी गई, ये मैथ्स का क्वेश्चन है भाई। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द ब्रिज 1 किलोमीटर लॉन्ग इज। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जो है 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर रही है। कोई एक ट्रेन है, ठीक है, ऐसा समझिए कि ये आपका कोई एक ट्रेन है। ठीक है, ये एक ट्रेन है जिसकी आपको लंबाई दे दी गई है, 100 मीटर लंबाई दी गई है। ठीक है, ये 100 मीटर इसकी अपनी लंबाई है ट्रेन की, इसकी स्पीड दे दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। ये किस स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। ठीक है सर। तो बोला ये गया आपको कि तो 1 किलोमीटर लंबा कोई एक ब्रिज आ गया है, उसको पार करने में उसको कितना समय लगेगा। यानी कि अब इसको यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। कोई एक ब्रिज आने वाला है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ से एक ब्रिज है और इस ब्रिज की जो लंबाई दे दी गई है, यानी डिस्टेंस दे दी गई है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बोले तो भाई मीटर में क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में इसकी लंबाई दी गई थी इसलिए मैंने मीटर में ले लिया। यानी एक ब्रिज है, अब इस ट्रेन को क्रॉस करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही ट्रेन आएगा, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन, अभी यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा इसको, कंसेप्ट को समझिएगा। ट्रेन यहाँ पे आया है, अब ट्रेन यहाँ पे इंटर करने वाला ब्रिज पे। ठीक है, ट्रेन यहाँ पे आ चुका है। तो एक तो इतना पता है कि आप कितना कवर करेंगे, 1000 जो मीटर ट्रेन जो ब्रिज की वो कवर करेंगे। फिर अभी ट्रेन यहाँ पहुँच चुका है और फर्दर फिर इसके बाद ट्रेन क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। तो अभी भी देखिए ट्रेन ने क्या किया है, अभी ट्रेन ब्रिज को छोड़ा नहीं है। ठीक है ना, इतना पार्ट अभी ट्रेन जो है ब्रिज के पास ही है, ब्रिज के में ही है ना, इतना पार्ट। तो अब एक बात बताइए, फाइनली ब्रिज को कब क्रॉस करेगा, जब ये ट्रेन, देखिए जब ये ट्रेन इस प्रकार से यहाँ पहुंच गया। यानी कि एक तो ये 1000 मीटर जो ब्रिज की लंबाई है वो कवर किया, साथ के साथ ये ट्रेन का जो 100 मीटर है वो भी उसको कवर करना पड़ा है। ठीक है, तो आपसे पूछा यही गया है कि ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम का भी मैंने फॉर्मूला बताया है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू मैंने क्या बताया भाई, डिस्टेंस अपन स्पीड, यानी क्या होता है, दूरी बटा चाल, है ना, दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या आया, दूरी क्या आया भाई, जो ब्रिज की जो लंबाई है, ठीक है ना, ब्रिज की लंबाई जितनी उतनी आप डिस्टेंस कवर किए, प्लस साथ के साथ जो ट्रेन की जो लंबाई है, ठीक है ना, जो ट्रेन की जो लंबाई है उसको भी कवर करना पड़ेगा आपको। अरे ऐसा समझिए ना मेरे भाई, कि मान लीजिए आप सोच रहे होंगे, जो मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट हो रहा है, अभी ये ट्रेन ऐसे आ गया, ठीक है, तो 1000 तो इसने कवर किया। अभी आप इसको अब कैसे, इसके ट्रेन की लंबाई को नहीं जोड़िएगा, मान के चलते हैं ये ट्रेन अभी यहाँ पे है, तो ये तो अभी ब्रिज को क्रॉस नहीं किया, यानी कि इसको अपना पूरा बॉडी को क्रॉस करवाना पड़ रहा है ना, तो इस बॉडी का भी तो पूरा लेंथ को आप जोड़िएगा।
तो भाई ट्रेन की लंबाई बटा चाल इसको दे दिया गया आपको 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि ये मीटर में आपको दिया गया, तो इसको हम मीटर में कवर कर लेंगे, मतलब कन्वर्ट कर लेंगे 72 किलोमीटर पर आवर को। तो क्या कोई तकलीफ है 72 किलोमीटर पर आवर को आप कवर नहीं कर पाइएगा, कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा? बताइए, चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई कि नहीं, ये बताइएगा पहले। तो चलिए इसको अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो ब्रिज की लंबाई क्या है भाई, 1000 मीटर है, और ट्रेन की लंबाई क्या है, 100 है। स्पीड कितनी है, 72 है किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से भाई हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 18 चौके 72 होता है, ठीक है। तो 5 चौके 20 आ गया, यानी 20 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी ये आपको जोड़िएगा तो क्या आ गया, 1100/20, ठीक है। तो ये आपका एक जीरो से ये जीरो कट गया, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि टाइम आपको कितना लगेगा, 55 सेकेंड। अब देखिए मैं यूनिट भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये क्या आया, 11,000 मीटर आया है, और ये आपका क्या भाई, स्पीड था, है ना। स्पीड मैंने क्या किया, मीटर पर सेकंड में कर दिया, तो मीटर से मीटर कट गया, ये सेकंड ऊपर चल गया। तो कितना समय लग रहा है, 55 सेकेंड समय लग रहा है। समझ में आ ही क्या होगा, ये आपने मैथ्स में भी ये क्वेश्चन किया होगा वैसे तो। चलिए 55 सेकेंड इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। ऑप्शन भी दिया गया, देखिए 55 सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। पहले आइए, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख लिए हैं, अब अपना गियर को थोड़ा हम लोग इंक्रीज करेंगे भाई, ठीक है ना। देखिए हम लोगों ने डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, स्पीड के बारे भी आपने समझ लिया, वेलोसिटी के बारे भी समझ लिया, एवरेज स्पीड भी देख लिया, एवरेज वेलोसिटी भी आपने देख लिया। अब बारी आपकी एक्सेलरेशन की। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में आपको पूरा समझा देता हूँ फटाफट। पूरा मैं समझाने का मतलब ये है कि मैं यहाँ रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने समझा दिया बहुत डिटेल। एक्सेलरेशन को तो वैसे समझाने में मैंने कम से कम 30-40 मिनट का क्लासेस लिया भाई। एक्सेलरेशन का मैंने डेफिनेशन क्या बताया है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे भाई, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब वेग में परिवर्तन। देखिए एक वर्ड याद रखिए, वेग बोला गया, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की जो दर है, वेग में जो परिवर्तन की जो दर है, उसको ही आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या और एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखिए कि चेंज किस में लिया जा रहा है, वेलोसिटी में, ना कि स्पीड में। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि एक सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन आ रहा है, यानी वेग में जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, एकांकी समय भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। एकांकी समय में किसमें परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन होगा, वेग में जो परिवर्तन होगा उसको आप क्या कहेंगे सर, एक्सेलरेशन कहेंगे। अब यहाँ आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मैं यहाँ बतलाने वाला हूँ। एक्सेलरेशन यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे सर, त्वरण कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे सर, इसको हम लोग त्वरण कहेंगे। त्वरण होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। तो भाई किस में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम्स, एकांकी समय वेग में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, वेलोसिटी में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, वेग में। मतलब क्या, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज और बताइए, चेंज, ठीक है, चेंज को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, तो चेंज डेल्टा, चेंज को बोल लीजिए, या फिर आप इसको ही क्या बोलते हैं, डिफरेंस, है ना। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा से छोटा को माइनस करते हैं, यानी कि डिफरेंस हम लोग ऐसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, यानी कि फाइनल बोले तो भाई अंतिम, और ये हो गया प्रारंभिक मान है। अब यहाँ पे चेंज इन क्या आ रहा है आपका, मैं लिख रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। अब एक बात समझ लीजिए और भी, देखिए एक है कैपिटल वी और एक है आपका यू। वी क्या है, ये है आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, यानी ये क्या है आपका अंतिम वेग है ये, ठीक है। और यू क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये क्या है आपका प्रारंभिक वेग है, ये क्या हो गया आपका प्रारंभिक वेग। तो मैं बोल रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी बताइए, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा भी बताइए, यानी कि इसमें क्या परिवर्तन आया, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब ऐसे समझिए कि आप घर से जब आप गाड़ी निकाले हैं, ठीक है ना, आप घर से जब आप गाड़ी निकाले हैं, तो भाई आपने जो स्पीड स्टार्ट किया होगा, क्या किससे, या तो जीरो से स्टार्ट किया, मतलब कि धीरे धीरे आपने स्पीड इंक्रीज किया, 10 किलोमीटर पर आवर से आपने स्टार्ट किया गाड़ी, ये हो गया यू वैल्यू, इनिशियल स्पीड हो गया यू, ठीक है ना। यू क्या हो गया आपका इनिशियल स्पीड, यानी कि प्रारंभिक वेग हो गया।
और फिर आपने बाइक को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, ठीक है। अब वही आप जो व्यक्ति हैं, आपने क्या कर लिया इसको 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये भाई फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो कितना चेंज आया वेलोसिटी में, तो कितना चेंज आया, 50 में माइनस 40, 50 में 10 माइनस करेगा यानी 40 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। समझ में आया? तो देखिए एक्सेलरेशन मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन, ठीक है ना, वेग में परिवर्तन आया है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। याद कुछ मत करिए, चेंज इन वेलोसिटी अपन किसमें भाई, एकांकी समय में, यानी किसमें, समय में, यानी एकांकी समय यानी कि यूनिट टाइम में, इसी को आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो एकांकी समय में जो वेग में परिवर्तन आया क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी टाइम में जो आया उसी को आप एक्सेलरेशन लिखते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं at इक्वल टू v माइनस यू। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, v को इधर ही रखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस at। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, सॉरी ये पहला इक्वेशन है मोशन का, यहाँ पे हम अभी आएंगे। बस ये याद रखिए ये फार्मूला भी आपको काफी काम में आएगा और ये फार्मूला भी। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, देखिए ये कोई फार्मूला नहीं, ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल इन यूनिट टाइम, यानी कि एकांकी समय में जो वेग में परिवर्तन हुआ उसको ही आप एक्सेलरेशन कहें, और इसको ही आपने बस सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है ये 10 किलोमीटर पर आवर से, अब एक बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन में आपने क्या देखा, एक्सेलरेशन में आपने क्या देखा, चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ, चेंज किसमें हुआ, वेलोसिटी में, यानी किसमें, वेग में। वेग कैसा क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि क्या है आपका एक सदिश राशि है, यानी इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका इसमें डायरेक्शन भी होगा, है ना। इसका मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो अगर यहां मैं लिख दूं 10 किलोमीटर पर आवर से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया और ये चल भी रहा 10 किलोमीटर पर आवर से ही, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है u हो गया इसका 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी भी 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेशन इसका क्या आएगा, 0। क्यों, एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 10 जो भी समय लगा एकांकी समय, तो क्या आया, 0। लेकिन यही व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, फिर इसका स्पीड हो जा रहा 20 किलोमीटर पर आवर, फिर हो जा अगले सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया, 20 माइनस 10, यानी इस एक सेकंड में इसकी जो स्पीड हुई है 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर अगले सेकंड में क्या आ जाएगा, 30 माइनस 20 बाई एक सेकंड में, तो कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो गया भाई, यानी यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है आपका, 0 है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जब 0 हुआ है, ठीक है, 0 कब हुआ, जब आपकी वेलोसिटी समान होगी। और यहाँ पे आपका जब बॉडी आपका बॉडी आप जैसा होता है ना भाई, आप घर से निकले 10 किलोमीटर पर आवर, फिर धीरे धीरे आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटर लेते जा रहे हैं, एक्सेलरेटेड हो गया, ये त्वरित आपका हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब होता क्या है, जैसे कि आप यहीं से निकले हैं, अब आप घर से जब आप निकले हैं, ठीक है, आपका कुछ स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, अचानक रास्ते में कोई आदमी आ गया या बम्पर आ गया, तो आपने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, तो फिर आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, घट के 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है ना। मान के चलिए एक रफ डाटा ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आप क्या निकालिएगा, फाइनल 10 में से माइनस करिएगा इनिशियल जो एक सेकंड में, तो माइनस 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन, यानी माइनस क्या बता रहा है कि आपने ब्रेक लगाया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, स्लो हो रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 जल्दी जाएगी। ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी रुक ही जाती है, तो वेलोसिटी 0 जाती है, यानी इसी को हम कहते हैं मंदन, यानी कि रिटार्डेशन। तो भाई ये हम लोग माइनस रिप्रेजेंट करता है मंदन को, रिटार्डेशन को, मतलब क्या हो रहा है, आपने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, यानी अगेंस्ट द मोशन आपको कोई फोर्स ने रोक लिया। ब्रेक लगाना मतलब क्या है, आप जाना चाह रहे थे इधर, लेकिन ब्रेक ने आपको यहीं पे रोक लिया इधर करके ही, ठीक है। तो माइनस साइन भाई लिखा नहीं जाता है, रिटार्डेशन या मंदन लिखा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे रिटार्डेशन, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन में ऐसा रहेगा माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही टिक करिएगा, माइनस में नहीं। माइनस केवल बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, बॉडी आपका एक्सेलरेटेड नहीं है, आप एक्सेलरेटर नहीं ले रहे, गाड़ी में आप लेते हैं ना एक्सेलरेटर, तो ये आपका एक्सेलरेटर वाला केस है, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया। बाकी इसमें इतना डिटेल करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी हमने कर रखा है क्लास में ही, मैं यहाँ पे चीज़ों को रिकॉल करवाते चल रहा हूँ बस। चलिए अब यहाँ से हम लोगों का आज का जो अभी का जो आगे का जो हम लोगों का ट्रेंड चलेगा इसी पे चलेगा। अब अच्छा मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यहाँ पे मैं फटाफट करवा देता हूँ, जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी गई है, ताकि इसका इस्तेमाल अभी किया जाएगा। देखिए
ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कैसा है मैंने बता दिया। दूसरा जो है आपका v स्क्वायर इक्वल टू, चलिए हाँ मैं लिखते चल रहा हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ठीक है। ये पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, आपका एक्सेलरेशन और ये आपका टाइम है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका टाइम। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट पूछेगा, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और आप कई जगह हाइट का भी नाम सुनेंगे। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हो गया आपका टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अब आपका इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे यूज करेंगे देखना है कि आपको भी दिया है, यू दिया है, टी दिया है, ए पूछेगा तो इस फॉर्मूला को यूज करिए। भी दिया है, आपको डिस्टेंस दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, अगर ए पूछ ले, यू पूछ ले तो ये यूज करिएगा। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी भी की वैल्यू आपको दी नहीं रहेगी और ना ही आपको यहाँ पे v का वैल्यू आपको दिया नहीं रहेगा, तब आप s इस फार्मूला को यूज करके ये आप निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट चीज़ों को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से हम लोग, क्योंकि कई स्टूडेंट पढ़ रखे होंगे भाई। ड्यू टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपको एक्सेलरेशन दिया गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 30 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड इन अ सर्टेन पीरियड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन दैट पीरियड। यानी आपसे ये पूछा गया है, समझिए कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण, ठीक है ना, यहाँ पे आपको त्वरण का वैल्यू दे दिया गया कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वस्तु का जो वेग है, यानी समझिए आपको दिया गया है क्या, त्वरण का, यानी कि बॉडी क्या है भाई, एक्सेलरेटेड है, त्वरित है, यानी आप एक्सेलरेटर ले रहे हैं 30 से आपका स्पीड बढ़ जा रहा है 40, जो मैंने अभी आपको बताया था 10 से 20 हुआ, तो भाई आपका जो एक सेकंड में जो यहाँ पे स्पीड था वो 30 मीटर, आप मतलब यहाँ पे इसको मतलब क्या है, 30 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि आप एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 30 मीटर डिस्टेंस कर रहे हैं। और अब आपका स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकंड, यानी अब आप एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 40 मीटर, क्योंकि आपने एक्सेलरेटर ले लिया है, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, वेग इंक्रीज हो गई है, तो उस समय आपका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब याद रखिएगा ये आपका एक्सेलरेशन जो आपको दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ऐसे समझिए, 2 मीटर पर सेकंड बाय सेकंड लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये आपका क्या मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना, या आप इसको स्पीड भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए स्पीड हम क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई स्पीड क्या है, आपकी एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, और एक्सेलरेशन क्या आपकी सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होता है आपका वेक्टर, इसलिए वेलोसिटी बोलेंगे। तो हर एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी यानी वेग कितना बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड। अब मैंने बोला बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेटेड है बॉडी, एक्सेलरेशन दिया गया ना कि रिटार्डेशन दिया गया, मंदन दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में भी आपको वेलोसिटी ही लिखा हुआ मिलेगा, कई किताब में इस चाल लिख देता है, वो गलत होता है। चाल एक्सेलरेशन में अगर बॉडी है, एक बात बतलाइए, अगर बॉडी एक्सेलरेशन में है यानी कि कुछ एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान के चलते 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी होगा, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या ही बोलता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। किसमें चेंज आएगा, वेलोसिटी में, ना कि चाल में, समझे। तो ये सब कई किताब में चाल लिख दिए जाते हैं, लेकिन वो गलत होते हैं, बाकी उतना डिटेल कोई जाता नहीं है। और अभी मैंने आपको बताया भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला के साथ भी। तो आपका जो स्पीड है, सॉरी नॉट स्पीड, आपकी वेलोसिटी जो है 30 से कितनी हो जा रही है, 40 हो जा रही है। तो आप इतने समय में, ठीक है, तो इतने समय में वस्तु कितना विस्थापन होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है। इट मीन्स आपसे ये बोला गया है कि जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो आपकी 30 मीटर पर सेकेंड है, वो 30 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो गई है, 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। यानी कि आपका वेलोसिटी क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया है। वेलोसिटी आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ना कि रिटार्डेशन होगा, ठीक है ना। तो अब एक बात बतलाइए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, यानी क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है ना भाई, वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है भाई, यूनिट टाइम में, यानी कि समय में। तो कितना परिवर्तन हुआ, 30 मीटर पर सेकेंड परिवर्तन हुआ है, सॉरी कितना परिवर्तन है, 40 माइनस 30 करिएगा, 40 माइनस 30 करिएगा बाई समय जो भी होगा। तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू दे दिया गया कितना, 2 दे दिया है ना भाई। अब यहाँ से मुझे टाइम निकालना है, तो मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ कि नहीं, ये बताइएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 10 40 माइनस 30 बाई 2, यानी कि समय कितना लग रहा है, 5 सेकेंड।
यानी यहाँ ये हो रहा है कि 30 से 40 मीटर पर सेकेंड जो इसकी वेलोसिटी हुई है, कब हुई है, कितने समय में, तो 5 सेकेंड का समय लगा है इसको 30 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड वेलोसिटी को इंक्रीज करने में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे समझिए 5 सेकेंड में आपका कितना इंक्रीज हुआ है वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यानी 1 सेकेंड में कितना आपका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यही तो आप लिखते हैं ना कि 2 मीटर पर सेकेंड ये है, और ये सेकेंड को आप नीचे ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो एक्सेलरेशन है। यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कितना है, उसी को आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जो आपका फॉर्मूला वगैरह मैं पूरा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। खैर यहाँ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको देखिएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया आपसे कि जो आपकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड से ये हो जा रही है आपकी 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी आप इसमें बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हर 1 सेकेंड में, समझिए ना, ऐसे भी एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड। इसका मतलब ये है कि हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है गाड़ी की। तो कितना इंक्रीज हो गया, 30 से 40 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुआ। तो 10 मीटर पर सेकेंड इसको होने में कितना समय लगेगा, 2 × 10, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो समय कितना लगेगा, 5 सेकेंड। ये अंडरस्टूड है, इजी है भाई। 5 सेकेंड में भाई ये वेलोसिटी हो गई होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है कि जब इसका एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है, यानी आपका ये स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना दिया गया है, देखिए 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है आपका, 40 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। आपको एक्सेलरेशन दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिएगा। कौन सा है, देखिए एक आपका फॉर्मूला है v = u + at है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा है v² = u² + 2as है, और तीसरा जो है आपका s = ut + ½ at²। आपको निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि विस्थापन आपको निकालना है, यानी s का वैल्यू निकालना है। यानी ये तो फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं क्योंकि कहीं भी s नहीं है, यानी कि आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए टाइम का आपको कहीं भी डाटा दिया हुआ है, u दिया हुआ है आपको, v दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ। आपको बोला गया क्वेश्चन में, देखिए इतना खुल के मैं आपको खोल के पढ़ा रहा हूँ ना क्वेश्चन को, आपको यकीन नहीं होगा, अभी देखिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और आपको बोला गया कि जो वेलोसिटी है 30 से 40 हो जा रहा, तो आप इतने समय में, और मैंने समय भी बता दिया कितना समय, 5 सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे ही निकल जाएगा। देखिए एग्जाम में ये सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अगर मुझसे समय पूछता तो आपको दे दिया गया था एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस इसको तोड़ देंगे हम, 2 मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड। 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, हो कितना रहा है, एक्चुअल डिफरेंस 10 का आ रहा है। तो 10 कैसे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 सेकेंड में। यानी कि ये जो समय है, यहाँ पे जो समय लग रहा है, कितना समय लग रहा हो भाई, t = 5 सेकेंड। मुझे दिया नहीं, मैंने निकाल लिया फटाक से। तो भाई मुझे टाइम नहीं दिया है, तो हम s कैसे निकालेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कहीं ना तो t का यूज करना है, तो हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, v² = u² + 2as। ठीक है, v की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 का स्क्वायर हो गई है, u की वैल्यू दी गई है 30 का स्क्वायर + 2as। ठीक है, 2as ये इधर ले आते हैं, 40 का स्क्वायर - 30 का स्क्वायर, a² - b² फॉर्मूला लगा देंगे, 2as 40 + 30, 40 - 30। ठीक है, 2as s निकालना है हमें, तो s = लिख सकते हैं 40, ये 30 कितना हो जाएगा, 70, इंटू ये माइनस कितना हो जाएगा, 10 बाई ये 2a है, a कितना वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए भाई, ये कितना हो जाएगा, 700 है, यानी कि 7 × 100 हो गया, ये हो गया 4, 25, 25 सत्ते कितना आ गया, 175 मीटर, इतना डिस्टेंस। अब देखिए इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे कब, जब हमें टी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। टी का वैल्यू कितना हमने निकाल लिया था, 5 सेकंड। अब यहाँ भी पुट करिएगा तो वही वैल्यू आएगा, s = यू का वैल्यू कितना दिया आपको, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना है, 30 गुना t का वैल्यू कितना है, 5 + ½ a कितना है, t 2 है, t कितना आया है, 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 × 15 150, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 25, कितना आया देखिए 175 मीटर ही। ठीक है, तो मैंने कहा था ना भाई, मैं 360 डिग्री क्वेश्चन को हिलाने वाला बंदा हूँ। बाकी अभी चीज़ें लोगों के पास जानकारी उतनी गई नहीं है, क्योंकि लोग नाम
के पीछे भागते हैं, काम के पीछे नहीं भागते हैं। मुझे पता है इस यूट्यूब के दौर में यही होता है और यही हुआ भी है, लेकिन आप पहचानेंगे एक दिन हमारे भी जो भी चीज़ें, मैं जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें जानती है आप उसको भी जरूर कद्र करेंगे एक समय में। तो इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट 175 मीटर। भाई मैंने पूरी चीज़ें खोला ना भाई, थ्योरी को मैंने किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स में खोला ये आपने देखा, थ्योरी में भी मैंने चीज़ों को खोला है और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स में करके दिखा दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 12वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12वां क्वेश्चन है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और 5 सेकेंड में इसका वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो इसका त्वरण ज्ञात करिए और दूरी ज्ञात करें। ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग एट रेस्ट इन 5 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। भाई देखिए समझिए भाई, जो चीज़ें लिखी गई ना उसको फील करने की कोशिश करनी है। मैंने इस क्वेश्चन में क्या करवाया, फील करवाया अभी तक हर एक क्वेश्चन में। एक वस्तु विरामावस्था से, ठीक है, विरामावस्था यानी कि विराम अवस्था से, विराम आप विराम करते हैं यानी रेस्ट करते हैं, यानी कि रेस्ट से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे समझिए कि अभी आप रेस्ट मोड में अब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो रेस्ट मोड में तो अभी आपकी वेलोसिटी क्या है भाई, 0 है, यानी u की इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई है 0। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग एट रेस्ट, इंग्लिश में तो आप आराम से समझ जाते हैं, रेस्ट दिया यानी कि भाई वेलोसिटी आपने कुछ नहीं चला, 0 है। तो यहां भी लिखा गया विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करते हैं, और जब आप चलना स्टार्ट किए यानी कि अभी आप यहाँ पे इस प्रकार से भाई लेटे हुए हैं, ठीक है ना, लेटे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अभी आप लेटे हुए हैं यानी कि 0 है। अब आप क्या है भाई, चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए इन 5 सेकेंड में यानी क्या आगे और 5 सेकेंड में इसका वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, यानी कि अब आपका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया है, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया है। यानी कब, 5 सेकेंड में, यानी 5 सेकेंड के बाद, यानी कि यू का वैल्यू अभी आप 0 सोए हुए हैं, अब आप यहाँ से चले कितने दूर तक चले हैं, 5, कितना समय लगा आपने, 5 सेकेंड समय लगाया है आपने चलने का, या आपने दौड़ा है या गाड़ी आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई है भाई, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गई है, ठीक है, कितनी हो गई है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो आपको ज्ञात करना है एक्सेलरेशन, त्वरण और डिस्टेंस। तो अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे समझिए पहले, यहाँ आपको पूछा है एक्सेलरेशन यानी क्या है, त्वरण। भाई त्वरण मतलब कि आप जब बाइक चलाते हैं तो भाई एक्सेलरेटर है ना भाई, एक्सेलरेटर को इंक्रीज करते हैं ना, तो एक्सेलरेटर को इंक्रीज करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर होता है, 40 किलोमीटर पर आवर होता है, 50 होता है, यानी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी यानी वहां पे एक्सेलरेशन है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को ही आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो उसी प्रकार देखिए अभी आप रेस्ट में थे 0 में, तो अब आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या, आपने एक्सेलरेटर लिया यानी एक्सेलरेशन होगा वहां पे, सिंपल सी बात है। तो ये एक्सेलरेशन हमें निकालिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो वेग में परिवर्तन है ना कि चाल में, वेग में परिवर्तन, ध्यान रखिएगा ये सब फॉर्मूला याद नहीं, कंसेप्ट, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, किसमें भाई, चेंज इन वेलोसिटी बाई समय, ठीक है ना, इन यूनिट टाइम बाई टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना है, 0 से 20, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कितना समय आपको लगा है इस 0 से 20 मीटर में, आपको दे दिया गया टाइम, दिया गया 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड दिया, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा समझिए 4 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या आया, इसको समझिए, 4 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड है ना, इसको लिख सकते हैं, यानी 1 सेकेंड में आपकी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी कितना, 4 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही थी, और आपको इंक्रीज कितना करना था, 0 से 20 करना था। तो भाई इसको 20 कैसे करेंगे, 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस इधर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड में, समझ में आया। तो 5 सेकेंड आपको दे दिया हुआ था यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ आप फॉर्मूला इस्तेमाल करिए या कंसेप्ट इस्तेमाल करिए, फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं था वैसे तो। आपको यहाँ पे क्या दिया गया था, एक्सेलरेशन दे दिया गया था। एक्सेलरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि यूनिटी टाइम में जो वेग में परिवर्तन होता है। तो आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो समय लगा आपका वो हो गया एक्सेलरेशन। या आपका पहला फॉर्मूला जो है v=u+at, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ है, ये फॉर्मूला यहीं से तो आ रहा है। ये हो गया एक्सेलरेशन, ये वेग में परिवर्तन क्या है, v-u है, और ये क्या आपका t, यही ना फॉर्मूला हो गया भाई। ये at इधर आ गया है और v-u इधर आ गया, बस इसको सॉल्व कर दिए। बाकी इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया था आपका 20, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट आप में थे 0 हो गया, आपको निकालना है टाइम कितना दिया गया था 5,
तो 20 इक्वल्स टू 5a, 5 चौके 20, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं नहीं अप्लाई करने बोलूँगा आपको, मैंने तो कर दिया, वैसे आप देख लेंगे, करें तो आप क्वेश्चन ऐसे ही बनाए भाई, ठीक है। चलिए हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया है कि आप जब सोए हुए थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं किए थे, जब आप स्टार्ट कर लिए आपका गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड इस वेग वेलोसिटी हो गया है 5 सेकेंड में, तो ये भाई यहाँ से इतना तो कोई डिस्टेंस कवर किया होगा ना, क्या होगा भाई, क्या डिस्टेंस कवर किया होगा, नहीं डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, ठीक है। क्योंकि भाई वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, 1 सेकेंड में तय की गई कुल विस्थापन, यानी कि ट्रेवल टोटल डिस्प्लेसमेंट इन यूनिटी टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमें निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने की, देखिए दूरी याद करें या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए था मुझे भी यहाँ पे, तो चलिए डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो एक बात बतलाइए, डिस्टेंस निकालने का देखिए, या तो भाई वहाँ फॉर्मूला आपके पास जो मैंने अभी लिखा था, देखिए 2 फॉर्मूला है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए, 2 फॉर्मूला कौन, दूसरा वाला याद कीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, यहाँ से आप s निकाल सकते हैं। तीसरा आपके पास जो फॉर्मूला था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, एस इक्वल टू यू का वैल्यू क्या हो गया 0, ये हो गया टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया 4, टाइम कितना लग रहा है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा 1/2, 4 इंटू 25, ठीक है, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 मीटर आपने डिस्टेंस कवर किया। समझे कि नहीं समझे ये बताइए। तो डिस्टेंस भी निकल गया, यानी ये कहने का मतलब है कि आपने टोटल ये जो डिस्टेंस कवर किया है, ये टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है 50 मीटर। आप 5 सेकेंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर किए हैं, तब जाके आपका वेलोसिटी क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड है। अब देखिए मैं ये भी नहीं करूंगा यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, क्यों, देखिए आप विराम अवस्था से स्टार्ट किए हैं, आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है भाई 20 मीटर पर सेकेंड है ना, यानी आप 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिए हैं 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिए, ठीक है। यू का आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका 0 है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ठीक है आप फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी अगर फॉर्मूला इस्तेमाल आपको नहीं करना तो देखिए कैसे बनेगा ये फॉर्मूला बिना इस्तेमाल किए। तो देखिए 0 है, यहाँ पे आपका 20 है, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया था आपका 20 आ गया था, और यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकालिए तो 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूला से ही आप इसको बनाइएगा, क्योंकि फिर वो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा अगर वहाँ पे कंसेप्चुअली जाएंगे। तो ये आप समझ में आ गए। हम लोग देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करके भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, चाहे तो हम लोग इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से भी हमें क्योंकि हमें भी पता है, यू भी पता है, ए भी पता, तो ऐसा आराम से निकल जाएगा। वी का वैल्यू कितना दिया गया भाई 20 का स्क्वायर हो गया, यू का वैल्यू 0 है, प्लस 2 एक्सेलरेशन दिया गया 4 इंटू एस, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है भाई। 4 दूनी 8 हो गया, ये 1600 हो गया, ठीक है, सॉरी ये 400 हो गया, ठीक है। ये कितना, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये हो गया आपका 400 इधर, और इधर हो गया 4 दूनी 8 एस, तो 8 पच्चीस 40 50 मीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बनाते हैं। क्वेश्चन अगला हम लोगों को क्या है देख लेते हैं, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं ये बताइएगा भाई। 13वां क्वेश्चन होगा अभी हम लोगों का। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, चलिए भाई, चलिए यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आप गलती भी करते हैं। आ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, कोई एक टावर से कोई स्टोन को ड्रॉप किया गया। इट वॉक्स 24.5 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ हिज जर्नी, देन द हाइट ऑफ द टावर विल बी। बहुत अच्छा सवाल है। एक पत्थर जो है मीनार के शिखर से गिराया जाता है। कोई एक मीनार है, मान के चलते इस प्रकार से, कोई कुतुब मीनार है ये भाई, यहाँ से कोई पत्थर को गिराया जाएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग रफ डायग्राम बनाकर समझेंगे। वह अपनी यात्रा का अंतिम सेकंड में जो, यानी कि उसको पूरी यात्रा जो कवर करनी थी, यहाँ से यहाँ पूरी जो कवर करनी थी, तो अंतिम सेकंड में 24.5 मीटर चलता है, ठीक है। वो अंतिम समय में कितना चलता है 24.5 मीटर चलता है। तो मीनार की आपसे पूछी गई है ऊंचाई क्या होगी बताइए। मीनार की ऊंचाई बताना है आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए। देखिए समझिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है ऐसा समझिए। पहले यहाँ से मैं हॉरिजेंटल बना के दिखा रहा हूँ। ये आप चल रहे हैं दिल्ली से मुंबई की ओर, ठीक है, समझिएगा। फिर इसको मैं हाइट में एक मीनार को लेकर के बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे ही मैंने लिया होगा।
अवॉइड थ्रो अ बॉल वर्टिकली विथ अ, यहाँ हाइट अटेंड द बॉल नहीं लिया मैंने, चलिए कोई नहीं। इन लास्ट सेकंड वाला भाई क्वेश्चन है यहाँ पे, ये अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए आप। देखिए दिल्ली से आप कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई दिल्ली से मुंबई कितना समय लग रहा है, मैं एक रफ टाइम ले रहा हूँ कि आपको 10 सेकंड का समय लगता है। देखिए एक रफ टाइम मैं डाटा लिया हूँ, 10 सेकंड का मुझे समय लगता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं लास्ट जो अंतिम सेकंड है, यानी लास्ट अंतिम सेकंड मतलब ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो समय है, ये आपको समय लगा यहाँ तक आने में 9 सेकंड, और ये अंतिम सेकंड यही होगा, 1 सेकंड जो है यही लास्ट सेकंड है ना भाई, लास्ट सेकंड यही है ना, बताइए अंतिम सेकंड है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ दिल्ली से जो मुंबई की जो डिस्टेंस है वो है आपका 10 मीटर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अंतिम सेकंड में मैंने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है। तो रेस्ट 9 सेकंड में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा भाई, 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। सिंपल सा लॉजिक सी बात है, ठीक है। बस चलिए अब आइए, यहाँ भी क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, यही चीज बोला गया। देखिए यहाँ बोला गया कि कोई एक मीनार है, मैंने एक मीनार बना लिया इस प्रकार से। अब इस मीनार से आपने क्या किया है, कोई स्टोन को, पत्थर को नीचे गिराया आपने, ठीक है, नीचे गिराया। देखिए अब इस मीनार की अपनी कोई एक सर्टेन हाइट होगी, मुझे नहीं पता भाई ये हाइट कितनी है, ठीक है, मुझे नहीं पता। अब ये स्टोन नीचे आ रही होगी। अब बोला ये क्या है कि अंतिम सेकंड में, देखिए यहाँ वही बात यहाँ लिखी गई है, पढ़िएगा ध्यान से, कि वह अपनी यात्रा का अंतिम सेकंड, यानी कि जो अब अंतिम 1 सेकंड जो लास्ट सेकंड बचा हुआ है वो नीचे गिरने से वो 24.5 मीटर, 1 सेकंड में वो 24.5 मीटर चलता है। यानी इसको मान के चलते हैं कि इसको यहाँ नीचे आने में इसको टी टाइम लगता है। तो इसको जो लास्ट अंत या, और इसकी जो टोटल हाइट भी जो है, ठीक है, यहाँ मैं एक रफ ले रहा हूँ, ये टोटल जो हाइट है, या मैं टोटल हाइट h ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन यहाँ से ये जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, रफ एक डाटा ले रहा हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, ठीक है, या हाइट बोल लीजिए या डिस्टेंस बोल लीजिए, कितना है 24.5 मीटर है। और इसको कवर करने में लास्ट अंतिम सेकंड यानी कि 1 सेकंड समय लग रहा। और ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मुझे डिस्टेंस नहीं पता। अच्छा यहाँ से स्टोन को गिराया जा रहा है, तो जब वो गिराया जा रहा होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, ये ऐसे हो गया, यहाँ तक समझिएगा। यानी यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता चल गया कितना है, 24.5 मीटर। और इसको कब कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड का समय लग रहा, 24। यानी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जब स्टोन यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, ये जो आपका स्टोन है जब यहाँ पहुँचा होगा, या फिर कह ले यहाँ जब पहुँचा होगा, तो इसको ये जो डिस्टेंस है ये दे दिया गया था, अंतिम 1 सेकंड इसको समय लग रहा है। और इस अंतिम 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, 24.5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। और जब ये स्टोन को नीचे गिराया जा रहा है तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब ये फिर धीरे धीरे 0 से क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या काम करेगा आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे मुझे एक चीज और भी समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा या नीचे फेंका जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, समझिएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को देखिए ऊपर फेंका जाएगा, मान लेते हैं हम लोग कोई ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, या कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, ठीक। तो इस समय आपका जो एक्सेलरेशन है वो हम क्या यूज करेंगे, जी। क्यों ऐसा, ग्रेविटेशनल चैप्टर मैंने बताया है, ये आपका क्या है, अर्थ है। और मैंने ये बताया था ग्रेविटेशनल चैप्टर में कि जो भी ब्रह्मांड में जो वस्तु है उसकी अपनी मास होती है। तो जो भी वस्तु जिसकी अपनी मास है तो वो वस्तु एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होती है, फोर्स लगा रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये अर्थ है, ठीक है। और ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पत्थर हो सकता है, बॉल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, तो इसका अपना मास होगा और इसका कैपिटल एम इसका अपना मास होगा, ठीक है। 6 × 10⁻24 kg इसका मास होता है अर्थ का। तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये पत्थर भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन अर्थ की मास इतनी अधिक होने के कारण इसको अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, यानी इसको मोशन में ले आता है। मोशन आ जाता है इस फोर्स के कारण, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल। इस गुरुत्व बल के कारण ये ऑब्जेक्ट मोशन में आया, इसलिए हम इसमें जो मोशन आया नहीं कि उसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। इस एक्सेलरेशन को हम नाम देते थे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा आपको डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए आप ग्रेविटेशन चैप्टर का वीडियो देख लेंगे। तो यहाँ पे आ गया भाई जी। अब एक बात समझिए, जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, और अर्थ भी क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। अर्थ भी क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो जी कहाँ लगता है, नीचे लगता है भाई, क्योंकि भाई जी नीचे क्यों लग रहा है, क्योंकि अर्थ इसको अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए जी। और ये ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, तो इस केस में हम जी का जो वैल्यू लेंगे पॉजिटिव लेंगे। यानी कि जिस तरफ आप ऐसा समझिए कि आप इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना,
इस साइड फोर्स लगा करके खींच रहा है F1 फोर्स, और पीछे से भी कोई व्यक्ति आपको फोर्स कोई लगा के खींच दे रहा, तो आपको क्या मिल गई भाई, हेल्प मिल गई। लेकिन ऐसा हो कि आप इधर इस बल को इसको खींच रहे हो और इसको कोई इधर लगा के खींच रहा, यानी आपके अपोजिट कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी अगेंस्ट आपके फोर्स काम कर रहा है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जो कुल फोर्स कैसे निकलेगा, दोनों का फोर्स माइनस करके। तो अब एक बात यहाँ देखिए, इस ऑब्जेक्ट की केस में आप क्या देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाह रहा है और जी कहाँ लगना चाह रहा है, नीचे, यानी अर्थ इसको नीचे खींचना चाह रहा है, लेकिन आप उसको कुछ एनर्जी दिए हैं और ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया। फिर कुछ देर तक ऊपर जा करके फिर ये यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, रुकेगा, और फिर ये बॉल वापस नीचे गिरेगी। तो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगी तो जी का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगी तो उस समय हम लोग जी का वैल्यू माइनस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को समझिए, 9.8 मीटर पर सेकंड बाय सेकंड लिख सकते हैं, यानी इसको आप अप्रॉक्स लिख सकते हैं 9.8 को 10 मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, यानी हर एक सेकंड में जो आपकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड इंक्रीज होगी। यानी इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा होगा तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, 10 मीटर, यानी यहां से गिराया गया था, यू का वैल्यू 0 है, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, अगले दूसरे सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, अगले तीसरे सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपने इसको एनर्जी दिया, कुछ वेलोसिटी दिया है 40 मीटर पर सेकंड, तो अब यहाँ पे इसका एक सेकंड के बाद इसकी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल फिर 0। क्यों? क्योंकि ये जी की वैल्यू फिर ऊपर जाने, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा भाई तो अर्थ तो नीचे खींचना चाह रहा था, ये जी नीचे लग रहा है, लेकिन आपने कुछ एनर्जी दिया, इसके कारण उसके अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने काम किया, इसलिए जी की वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, यानी घटते जा रही है भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है, और फाइनली 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है, यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे फेंका जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा आपके चैप्टर में, यानी कि मूवीज में, तो हम प्लस माइनस जी टी, प्लस कब लेंगे, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, माइनस कब लेंगे, जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी प्लस माइनस 2GS हो जाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस कब, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा, माइनस कब, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बात यहाँ से कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो उसकी जो भाई ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या देखिए, जब ऊपर से भाई क्या किया जा रहा है, नीचे फेंका जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर धीरे धीरे गिरते इंक्रीज होती चली जाएगी, कितने से, 10 मीटर प्रति सेकंड या 9 मीटर पर सेकंड से। और कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंक रहे तो भाई उसके पास ऑलरेडी कुछ तो वेलोसिटी होगा, आप एनर्जी देंगे तभी, और फाइनल जाके ऊपर में क्या होगी, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस वो बॉल वापस नीचे आ जाएगा ग्रेविटी फोर्स के कारण, ठीक है। चलिए अब आइए, तो यहाँ पे भी भाई देखिए कहा गया था कि कोई मीनार पे यहाँ पे कोई व्यक्ति चढ़ करके यहाँ से कोई स्टोन को नीचे गिराया गया, ठीक है। बोला ये गया कि ये जो अंतिम समय है, इस अंतिम समय में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 24.5 मीटर कवर किया। तो देखिए यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे इसकी अपनी कोई तो वेलोसिटी होगी, मैं मान के चल रहा हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, ये मैं यहाँ पे बी पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये बी पॉइंट ले रहा हूँ, तो इसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी, कुछ तो वेलोसिटी होगी, और फिर फाइनल यहाँ पे जब वो नीचे गिर जाएगी भाई, एक बात बताइएगा, तो वो नीचे गिर जाएगी एक सेकंड के बाद, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है कुछ वेलोसिटी होगी, और आपको पता है कि यहाँ पे आपको इसका डिस्टेंस आपको दिया गया है, यानी आपको यहाँ पे ये एस का वैल्यू आपको दे दिया गया 24.5 मीटर, और ये टाइम दे दिया गया आपको 1 सेकेंड, ठीक है। बताइए क्लियर है? तो एक चीज बताइए, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये भी भी जो हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा, नहीं समझे आप, नहीं समझोगे, जैसा समझिए, ये जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से गिराया जा रहा है, तो इसका इनिशियल स्पीड अभी ये है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, तो इसका इनिशियल स्पीड अभी ये हो गया भी है, फाइनल वेलोसिटी ये जब नीचे गिरेगा कुछ होगा, सी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो देखिए हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करें, एस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। एस का वैल्यू दिया गया है कितना, 24.5 मीटर, 24.5 मीटर। यू अभी, यानी ये यू की बात हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता सर, टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, प्लस माइनस मैंने प्लस लिया है, क्यों, क्योंकि ये नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या आ रही है, नीचे आ रही है, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नीचे है, तो प्लस माइनस हाफ, जी का वैल्यू कितना ले रहे हैं हम, 10 ले रहे हैं, टी का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आप ये u निकाल लेंगे, ये u क्या है, ये आपका u आपका भी है, समझे, यानी कि इस समय ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मैं निकाल रहा हूँ इस 1 सेकंड में, यानी इस 1 सेकंड में इसकी क्या होगी वेलोसिटी। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब अगर मैं इसको सॉल्व यहाँ से करूँ तो 2 × 5 = 10 हो गया ये,
तो यहाँ से आपका u का वेलोसिटी क्या निकल जाएगा 24.5, ये -5, यानी s का ये सॉरी जो आपकी इनिशियल यानी कि जो vb वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 19.5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये वेलोसिटी आपका कितना आ गया 19.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है और इस बी पॉइंट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है 19.5 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे अभी तक इसका वेलोसिटी कितना हो गया था 19.5 मीटर पर सेकेंड और ये अंतिम 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया था इस 1 सेकंड में। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया भाई, ये vb की वैल्यू निकाल ली। समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा इस फॉर्मूला से। अब मुझे टोटल मीनार की लंबाई निकालनी है, यानी अगर मैं ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ अगर निकाल लूँ तो भाई ये आपका टोटल 24.5 है, दोनों को जोड़ दूंगा तो मीनार की लंबाई निकल जाएगी। देखिए यहाँ से आपको u का वैल्यू पता है, ये आपका vb पता चल गया है और यहाँ से आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करिएगा, तो आप क्या ये फार्मूला, अच्छा यहाँ से आप फार्मूला यूज कर सकते हैं v² = u² + -2gs। देखिए v का वैल्यू आपने निकाल लिया, ये vb आपने निकाल लिया 19.5 मीटर पर सेकेंड, तो 19.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये u का वैल्यू तो 0 है, प्लस होगा क्योंकि नीचे आ रही ऑब्जेक्ट 2, g का वैल्यू 10 ले रहे हैं और आप ये s निकालना ही है आपको, यानी ये हाइट आपको निकालना, ठीक है, s यानी ये टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे 19.5 यानी 10 दूनी 20 हो गया, ये 19.5 10 दूनी 20 है, ये नीचे आ जाएगा 20 = हो गया ये आपका s, ठीक है। 19.5 का ये हो गया स्क्वायर, इसको सॉल्व करिएगा तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 19.5 × 19.5/20, ये 2 जीरो से यहाँ आ जाएगा 2 जीरो 2000। तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसको अगर अप्रॉक्स मान के चलते, देखिए 195 है, ये 195, 200 200 इसको हम लोग ले रहे हैं 400, ठीक है, 200 200 2 दूनी 4 2 2 4 जीरो, मैं देखिए रफ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 3 जीरो सीधा चला गया, ये 20, यानी कि यहाँ पे मैंने बढ़ा के लिया है 200 कर दिया था, तो यहाँ है 195, यानी कि एस का जो वैल्यू अप्रॉक्स में 19 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगी, ठीक है ना, 19.1 ले रहा हूँ अप्रॉक्स वैल्यू। तो भाई ये देखिए आपने ये जो टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, ये कितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाल लिया 19.1 और ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 24.5, यानी कि टोटल मीनार की लंबाई कितना हो गया 19.1 + 24.5, या मैंने रफ लिया डाटा 24.5 और 19.1, 5 1 6 9 4 13 2 1 3 1 4 43.6, ये 43.6 अप्रॉक्स मैंने लिया क्योंकि ये मैंने सॉल्व करके निकाला नहीं भाई, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे एग्जामिनेशन में। तो 43 के आसपास कौन सा ऑप्शन है पहले हमें ये देखना होगा। देखिए 43 के आसपास देखिएगा तो ये 44 ही है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन की नहीं, ये बताइए, ठीक है। तो ये मीनार का आपने हाइट कैसे निकाला, एक मैं फिर से यहाँ पे डाटा को रिकॉल करवा रहा हूँ। देखिए ये कोई एक मीनार है आपकी, ठीक है, यहाँ से कोई एक स्टोन को नीचे गिराया गया है इस प्रकार से। आपको ये बोला गया था कि अंतिम ये जो 1 सेकंड होगा ये, ठीक है, इस 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 24.5 मीटर इस 1 सेकंड में। तो देखिए यहाँ से जब गिराया गया तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो u की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब यहाँ पे जब ये स्टोन आ गया होगा, यानी यहाँ पे जब ये स्टोन आया, यहाँ पे जब ये स्टोन आया, तो इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, मान के चल रहे vb, ठीक है। तो यहाँ पे vb है और फिर ये जब यहाँ आएगा तो इसका भी अपना कोई वेलोसिटी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात कर ले तो इसके लिए इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या किए भाई, इसकी वेलोसिटी का वैल्यू निकालिए s = ut + -12 gt² यूज करके। s मुझे दे दिया गया था 24.5, u का वैल्यू हमें निकालना है, t का वैल्यू हमें दे दिया गया 1 सेकंड, हाफ g का वैल्यू 10, t का वैल्यू 1 सेकंड। यहाँ से s का वैल्यू निकालिए। अब ये हम डिस्टेंस पूरा निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ पे वैल्यू हमारा आ गया था कितना 24.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये हमें पाई निकालना था, u पता हो गया, v पता हो गया और g पता है, s निकाल लेंगे v² = u² + 2gs करके, ठीक है। अगर यहाँ नीचे से कोई फेंकेंगे ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ माइनस लेंगे, वो भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। हर एक सवाल को अच्छे से समझिएगा। अब देखिए जितना सवाल हम कराएंगे उसको ही 2 बार आप लगा लीजिएगा ना, बाकी कहीं का भी क्वेश्चन बनाइएगा, आपका क्वेश्चन बन रहा होगा। देखते हैं कि अगर सेशन में मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर दूंगा लास्ट अंतिम सेकंड वाला क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा कंसेप्ट ये दे करके जाता है हमें। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में अटेंड हम लोग करेंगे इसको 12 13 तक हमने कर लिया, 14 से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक